Hello students. So today we will start with our digestive system. Digestive system के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास हमने फूड के बारे में पढ़ा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. So हमने खाना खाया, we ate food. Then what happens to the food? Our food is digested. Who digests our food? Our digestive system. हमारा digestive system हमारे खाने को digest करता है. बट वाई वी नीड टू डाइजेस्ट अवर फूड. हमें खाने डाइजेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने प्रोटीन खाया, हमारी बॉडी यूज़ कर ले. हमें उसे डाइजेस्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती बेटा. जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसमें देखें स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है. तो स्टार्च में ग्लूकोज ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मिलके स्टार्च बनता है. तो जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है वो इतना बड़ा होता है कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. वो इतना बड़ा मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में नहीं जा सकता. हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं. एक ब्लड ही है जो हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में हमारे न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाएगा. लेकिन हमारे जो खाना हम खा रहे हैं, हम या तो स्टार्च खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, ये इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कि हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती. तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है. इन मॉलिक्यूल्स को छोटा बनाना पड़ता है. ग्लूकोज को अलग कर दो, सब ग्लूकोज को अलग कर दो, वो ग्लूकोज फिर एक छोटा सा मॉलिक्यूल बन जाता है. वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आराम से हमारे ब्लड में चला जाता है और फिर हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है. ठीक है. तो डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर फॉर्म. किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक सिंपल मॉलिक्यूल में, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है. ठीक है. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो हम खाना खाते हैं मुंह से. डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ इटसेल्फ. जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह में शुरू हो जाता है. जैसे हमने खाना खाया, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो सलाइवा है मुंह में, वो खाने के साथ मिक्स होता है. मुंह में दोनों तरह का डाइजेशन होता है. फिजिकल डाइजेशन होता है, हम अपने दांतों से ब्रेक कर रहे हैं फूड को, फिजिकली ब्रेक कर रहे हैं. केमिकल डाइजेशन होता है, जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होती हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करती है. मेनली हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है. स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर. तो जो हम स्टार्च खा रहे हैं वो सलाइवा की हेल्प से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. जब आपने देखा होगा, अगर हम कोई खाना काफ़ी लंबे समय तक चबाते रहेंगे, च्यू करते रहेंगे, तो हमें उसमें स्वीट टेस्ट आने लगेगा. क्योंकि जो स्टार्च है वो ब्रेक हो जाएगा हमारे सलाइवा की हेल्प से और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमें वो स्वीट लगने लगेगा टेस्ट में. इसी तरह अगर हम च्यूड फूड को स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आयोडीन डाल के टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो स्टार्च है इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू शुगर. ठीक है. सलाइवा जो होता है, हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे फेस पे जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं. सलाइवा हमारे मुंह में सिक्रीट करते हैं. 2 ग्लैंड यहाँ पे कान के पीछे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, 2 टंग के नीचे होते हैं. ये 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी माउथ में सलाइवा सिक्रीट करते हैं. और सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होती हैं जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है. तो हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ में शुरू हो जाता है. माउथ में किस चीज़, कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का. ठीक है. पर सारा कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक च्यू नहीं करते हैं. नॉर्मली वी च्यू द फूड फॉर सम टाइम और उसके बाद वो जो हमारा खाना है इट पासिस थ्रू आवर ईसोफेगस टू आवर स्टमक. जो खाना है वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, हमारे फूड पाइप से वो हमारे स्टमक में चला जाता है. हमारे नेक में यहाँ पे 2 पाइप होते हैं. इसके आगे एक और पाइप होता है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है, वो होता है विंड पाइप या ट्रैकिया. तो विंड पाइप से हम जो नाक से हवा सांस ले रहे हैं वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है और जो खाना है वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. जब हम स्वॉलो करते हैं, जब हम खाना स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, उस समय हमारा जो विंड पाइप है वो क्लोज हो जाता है. हमारे विंड पाइप के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, एक कवर होता है, एक फ्लैप होता है, ऐसे एपिग्लॉटिस कहते हैं जिसको. वो बंद कर देता है हमारे विंड पाइप को, जिसकी वजह से खाना फूड पाइप में ही जाता है. आप देखना कभी भी जब आप स्वॉलो करते हैं, कोई भी फूड स्वॉलो करके देखिए, तब आप सांस नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि हमारा विंड पाइप क्लोज होता है उस समय पे.
इसलिए कहते हैं खाते समय हंसना बोलना नहीं चाहिए, वरना वो जो खाना है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में जा सकता है। ठीक है, तो विंड पाइप ईसोफेगस में, फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इट इज जस्ट इन पासेज। यहाँ से अपना खाना पास होके इट कम्स टू अवर स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग। स्टमक इज मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, तो एक मस्कुलर बैग होता है जिसमें मूवमेंट होती रहती है। हमारे जो मसल्स हैं, हमारे पेट की मसल्स इस तरह होती रहती है ताकि जो खाना है, फिर हमारे जब खाना आ जाता है हमारे पेट में तो कुछ जूसेस सिक्रीट होने लगते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से the food in our stomach get digested. Because of this movement, the contracting movement of the stomach, it churn the food in the stomach, and the food in the stomach gets mixed with the digestive juices, और हमारा डाइजेशन शुरू होता है। मेनली प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन स्टमक। मेनली जो प्रोटीन है वो स्टमक में डाइजेस्ट होती है। उसके बाद जो खाना है, खाना अराउंड 3 to 4 आवर्स स्टमक में रहता है। उसके बाद इट पासिस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला पार्ट जो है स्टमक के निकलते, ये जो पार्ट होता है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये पूरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, बस यहीं तक है। स्टमक से निकला तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इज अराउंड 6 to 7 मीटर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। तो स्टमक से जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे लीवर है जो बाइल बनाता है, बाइल जूस। ठीक है, और ये जो पेंक्रियाज है ये पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। तो ये दोनों अपने जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जूसेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपने खुद के कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो भी रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये तीनों जूसेस मिलके खाने को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब ये आगे खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये एब्जॉर्ब भी यहीं पर हो जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसमें कि अभी सारे मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो गए तो छोटे छोटे हो गए हैं। हमारे स्टार्च है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया, प्रोटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। डाइजेस्टेड फूड है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन कुछ बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। जो हम खाना खा रहे हैं उसका सारा कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ खाना जो बच जाता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये वाला जो है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे अपेंडिक्स होता है। देन द फूड पासिस टू लार्ज इंटेस्टाइन, और जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारी बॉडी कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस फ्रॉम आवर बॉडी। तो इस तरह हमारा फूड का डाइजेशन होता है। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन हमारी बॉडी का लीवर होता है। लीवर जो जूस बनाता है, बाइल जूस, ये बाइल जूस बनाता है, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है गॉल ब्लैडर कहते हैं इसको। ये जूस यहाँ पे स्टोर करता है, और जब खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो गॉल ब्लैडर जूस रिलीज़ करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। तो जो मेनली फैट का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, क्योंकि बाइल चाहिए होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमंस। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ये पूरी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, माउथ से फिर शुरू होकर यहाँ पे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये पूरी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हमारे हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रियाज, जो अपने अपने सिक्रीशन देते हैं विच हेल्प्स इन डाइजेशन। That's all for today. Thank you.